मैं कई अवतार ले चुका हूँ और उन अवतारों में मैंने पहले नॉलेज दी हुई है और अब दोबारा तुम्हें नॉलेज दे। यदा यदा हि धर्मस्य ये जो अवतार का कॉन्सेप्ट है ये भी गीता में बहुत यूनिक है। ग्लानिर्भवति भारत, वेदों में और उपनिषदों में अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य भक्ति मतलब हरि का कार्य पूरा करना। तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का मिशन ये नहीं कि लड़ाई करवाना। लोग कहते हैं गीता में तो लड़ाई करने को बताया है। लड़ाई तो बहुत सेकेंडरी था। धर्म की स्थापना करनी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। कल हमने केशवानंद स्वामी जी से ये समझा कि कार्य क्या होता है, कर्म क्या होता है और कर्म योग क्या होता है। आज हम जाते हैं चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। काफ़ी लंबा नाम है, समझते हैं इसका मतलब क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान कर्म संन्यास योग काफ़ी कंफ्यूजिंग सा, काफ़ी बड़ा सा नाम है, लंबा चौड़ा नाम है। श्रील प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तो ज्ञान कर्म मतलब क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग का मतलब है कि जब हम कोई काम करें, कोई भी हम कर्म करते हैं तो नॉलेज के साथ करें। क्योंकि नॉलेज के साथ नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, तो वो तो रिचुअल बन जाएगा, एक रीति रिवाज बन जाएगा, है ना। और साथ साथ हम लोग उसके अंदर जब हम समझेंगे कि हम समझ के काम करेंगे तो हम सेल्फलेसली करेंगे, निस्वार्थ होकर, जो पिछले चैप्टर में समझाया था मैंने। तो इसलिए संन्यास वर्ड है। तो अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को मिला देंगे तब योग, तब भगवान से हम और ज़्यादा पास और ज़्यादा अच्छी तरह संबंध हो जाएगा और अच्छी तरह जुड़ जाएंगे हम। नॉलेज, ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब आत्मज्ञान, और फिर कर्म, और फिर उसके बाद निस्वार्थता, तो योग। तो भगवान से हम जुड़ जाएंगे, भगवान से संबंध हमारा और एस्टैब्लिश हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा। इस चैप्टर कैसे जाता है और भगवान तो ये क्या चैप्टर एक्चुअली भगवान ने जानबूझ के बोला है, क्योंकि चक्कर ये है कि पिछले चैप्टर में कर्म योग बोला था, तो अब भगवान बता रहे हैं कर्म के पीछे ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले दिया था सूर्यदेव को, फिर मनु को, और फिर धीरे धीरे परंपरा से ऐसे नॉलेज आती है। परंपरा का कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके। 4 चैप्टर 34 वर्ष में एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। भगवान कह रहे हैं कि नॉलेज गुरु शिष्य के डिसाइपल से आती थी। तो खुद कह रहे हैं कि मैंने नॉलेज पहले विवस्वान को दी, सूर्यदेव ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा, मगर धीरे धीरे खत्म हो गई नॉलेज, परंपरा। डिसाइपल्स नहीं रहे, मर गए, पता नहीं क्या हुआ, कैटास्ट्रॉफी हो गई, जो भी है, नॉलेज लॉस्ट हो गई। भगवान कह रहे हैं वही नॉलेज मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। दैट्स द होल आइडिया इस चैप्टर का। ओके। सो ऐसा नहीं है कि भगवान, एक्चुअली ये है कि अर्जुन ने इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान आप तो मेरे सामने अभी हैं, तो आपने कैसे नॉलेज पहले सूर्यदेव को दी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने नॉलेज बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुना, 5th श्लोक में, कि मैं कई अवतार ले चुका हूँ और उन अवतारों में मैंने पहले नॉलेज दी हुई है और अब दोबारा तो मैं नॉलेज दे रहा हूँ। दैट्स द होल आइडिया देयर। भगवान कह रहे हैं ना भगवान कभी मरते हैं, ना आत्मा कभी मरती है। सो इसलिए भगवान ने इस तरह से अर्जुन को प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले गीता बोली गई है। लोग कहते हैं ना 5000 साल पहले गीता बोली गई है। ऐसा नहीं है, गीता पहले भी सूर्यदेव को बोली गई थी, और भी उससे पहले भी और किसी को बोली गई है, और ये क्रम चलता रहता है। टाइम के साथ ये नॉलेज ख़त्म हो जाती है, लोग ख़त्म हो जाते हैं, फिर से भगवान अवतार लेके एस्टैब्लिश करते हैं, फिर से ख़त्म हो जाती है, फिर से एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमें अभी जो नॉलेज आ रही है, जैसे आपके गुरु परंपरा में आ रही है, ये कृष्ण भगवान से आ रही है। हाँ, डायरेक्ट कृष्ण भगवान से। तो ये पुनः स्थापित किया उन्होंने, पुनः स्थापित किया, हाँ, दोबारा से। सो ये जो परंपरा का कॉन्सेप्ट है, ये गीता में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परंपरा, मुझे मैंने संप्रदाय बताई थी, परंपरा का मतलब ही स्कूल ऑफ थॉट। तो मैंने बताया था 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, वही बोनाफाइड हैं,
जैसे CBSE ऑथोराइज्ड होता है, ऐसे भगवान से ऑथोराइज्ड 4 संप्रदाय, 4 परंपराएं। तो उसमें से हमारी एक है जिसमें नॉलेज एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट आ रही है। सो उसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं ये फेमस श्लोक, 7th श्लोक, 8th श्लोक आपने सुना ही होगा बचपन में, जो महाभारत सीरियल आता था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं, एक काल चक्र चलता रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। युगे। तो भगवान बता रहे मैं क्यों आता हूँ यहाँ। अब ये जो अवतार का कॉन्सेप्ट है ये भी गीता में बहुत यूनिक है। वेदों में और उपनिषदों में अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है। गीता में भगवान ये यूनिक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं अवतार का, कि मैं आता हूँ बार बार युगे युगे। क्या करने आता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को नष्ट करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ, और धर्म की स्थापना करने के लिए। 3 कारणों से मैं आता हूँ, मेरा मिशन ये है। आप कहोगे जानने का फ़ायदा ही क्या? ये जानने का फ़ायदा ये है क्योंकि भक्ति मतलब भगवान का मिशन पूरा करना। ये बहुत अलग डेफिनेशन है। हरि कार्य साधक मध्वाचार्य लिख रहे हैं। भक्ति मतलब हरि का कार्य पूरा करना, ये भक्ति है। हाँ, क्योंकि भाई आप कहो भी, कोई कहे चलो बेटी के गीता में भगवान ने कहा कीर्तन करो मेरा, भजन करो, तो कोई वृंदावन में जाके बैठ के अपना कीर्तन अपना भजन करेगा, ठीक है, बट रियली में उसको हम भक्ति, एक पार्शियल भक्ति कह सकते हैं, पूर्ण भक्ति नहीं है। पूर्ण भक्ति है कि भगवान के गुणगान भी करें, भगवान को प्रेम भी करें, और जिसको प्रेम, गुणगान मतलब प्रेम, जिसको हम लाइक करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, उसका काम भी तो करना पड़ेगा। जैसे भी अगर आप मुझे बहुत लाइक करते हो और बहुत अच्छा है, तो मैं कहूँ कि कृष्ण कि आप प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, नहीं काम वाम कुछ नहीं करूँगा, बस आपका भजन करूँगा मैं। तो ऐसे नॉनसेंस, यू आर क्रेजी फेलो, बस वही बात है। सो भगवान का काम करना, भगवान के काम, जैसे मैं एक उदाहरण, जैसे राम जी के लिए हनुमान ने काम किया, या काम किए, या कृष्ण भगवान के लिए सारे पांडवों ने काम किया। हाँ, बस वैसे भगवान का मिशन समझ के उसको पूरा करना। तो भगवान का मिशन क्या है? भगवान का मिशन ये नहीं कि लड़ाई करवाना। लोग कहते हैं गीता में तो लड़ाई करने को बताया है। लड़ाई तो बहुत सेकेंडरी था, धर्म की स्थापना करनी थी। अगर धर्म की स्थापना बिना लड़ाई के होती थी तो भगवान बिना लड़ाई के करते थे, कौन सी बड़ी बात थी। मगर दुर्योधन की पार्टी मान रही नहीं थी, तो लड़ना जरूरी था। भगवान तो शांति दूत बन के गए थे, उसने माना ही नहीं। तो गीता का एजेंडा लड़ाई वड़ाई नहीं है। गीता का एजेंडा धर्म स्थापना करना है, और वो स्थापना करने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। हाँ, बस ये है। अब इसलिए भगवान का मिशन है धर्म की स्थापना करना। अब आज के ज़माने में धर्म की स्थापना लड़ाई से थोड़ी ना होगी। आज के ज़माने में धर्म की स्थापना पेन से होगी। ऐसे कैसे? पेन मतलब मीडिया, न्यूज़, बुक्स, नॉलेज, इसी से धर्म की स्थापना होगी। आज के ज़माने में लड़ाई वड़ाई करते रहोगे, जेल ही हो जाएगी, किसको क्या करोगे। सो कलयुग का तलवार सिर्फ पेन है। हाँ, पेन। इसलिए सारे वैष्णवाचार्यों ने बुक्स लिखी, फिलॉसफी लिखी, और गलत सिद्धांतों को काटा। सो इसलिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये 2 श्लोक इसलिए महाभारत में शुरू में ही श्लोक बोले गए थे कि भगवान क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है। 3 चीज़ें हैं, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करना, साधुओं को इंस्पायर करना, डिवोटीज को उत्साह बढ़ाना उनका भक्ति में। भगवान चाहते हैं तो हम भगवान को असिस्ट करते हैं, प्रचार करके, डिवोटीज को उत्साह देकर। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को नष्ट करना। उस टाइम लड़ाई करने से होता था, अब प्रीचिंग करने, प्रचार करने से, गलत सिद्धांतों को काटने से होगा। और धर्म संस्थापनार्थ, और धर्म की स्थापना करना। वो कैसे होगा? जैसे वर्णाश्रम धर्म है, या लोगों को साधारण नैतिक धर्म सिखा के। तो ये तीनों चीज़ें करें अगर हम करेंगे तो समझ लीजिए आप भगवान के मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। और वही भक्ति होगी। तो आम जनता के लिए क्या संदेश है आपका? आम जनता के लिए संदेश है कि भाई ये तीनों चीज़ें करने के लिए सबसे पहले कुछ खुद तो सीखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले भगवद गीता सीखे, पहले गीता सीखें। और साथ साथ लड़ाई करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो ये वैसी तो लड़ाई है नहीं, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई है यहाँ पे।
हम प्रचार कर रहे हैं, वो मान लीजिए आप वो पहले गीता पढ़े समझे फिर प्रचार करे, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए, तो उसके लिए भगवान का नाम भी ले, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, जैसे भी है। कलयुग की लड़ाई फिलोसॉफिकल लड़ाई है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कैसे लड़ाएंगे, सिस्टम इज़ नॉट देयर ना। और वैसे भी अगर तो मध्वाचार्य जब छोटे थे 5 साल के, तो उन्होंने कहा कि भैया इतने गंदे लोग हैं कलयुग में, कोई भक्त नहीं है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए मैं सबको मार डालूंगा। मतलब मध्वाचार्य पिछले जन्म में भीम ही थे। तो भगवान ने कहा कलयुग में अगर तुम मारने जाओगे तो पूरा प्लेनेट ही खाली हो जाएगा। क्योंकि सभी नास्तिक हैं, सभी नास्तिक क्या, सभी अपने मन से ही चल रहे हैं, चाहे कोई आस्तिक भी हो। हाँ, किसी को कुछ पता तो है नहीं सही से। तो भगवान ने कहा ये तरीका नहीं है, तरीका है कि तुम ग्रंथ लिखो, लोगों को मत मारो, लोगों की गलत धारणाओं को ख़त्म करो, और तब लोगों का कल्याण होगा। सो मध्वाचार्य जी ने ये किया। तो दैट्स द होल पॉइंट। अगर हमें प्रीचिंग करनी है तो हम खुद स्ट्रांग बने, कीर्तन करें, भजन करें, गीता पढ़ें, समझें, प्रिपेयर करें अपने आप को। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने में इंटरेस्टेड रहे हमेशा, कि भी चलो मैं भक्ति करूँगा, गीता पढ़ूंगा क्योंकि मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं शांत हो जाऊँगा। वो भक्ति है मगर लोअर कैटेगरी ऑफ भक्ति है, केवल अपने बारे में सोचना। तभी तो कर्म संन्यास योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब अपने आप को भी संन्यास दे दो, संन्यास ना छोड़ दो, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे। दूसरों का कल्याण है भगवान का मिशन पूरा करने में। तो अपने आप को प्रिपेयर करें हम इस चीज़ के लिए, उसमें अपना कल्याण अपने आप ही है। वे अगर वे कोई दानी है और वो खाना बांटता है गरीबों को, वो तो कभी भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि वो खाना ही बांट रहा है गरीब। ऐसे ही जो पैसे बांटता है वो पैसे की कमी से नहीं मरेगा। शायद मरेगा क्योंकि उसके पूरे पैसे बांट देगा ना। नहीं, वो तो वो बांटे जब अगर मैं समझ गया लॉजिक। अगर वो पैसे बांट रहा है तो उसके पास कितने पैसे होंगे। हाँ वही तो समझ गया। तो वही बात है। तो इसलिए हमारे पास पहले कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, तब हम बांटें उसको। तो प्रिपेयर करें अपने आप को, दैट्स द होल आइडिया। ये इसलिए 2 श्लोक बार बार टीवी में आते हैं, बार बार ये बोले जाते हैं हमें रिमाइंड कराने के लिए, अपना जीवन अपने लिए मत जियो, अपना जीवन भगवान के लिए जियो। ये 2 श्लोक इसलिए। वेरी नाइस। सो तो 4 चैप्टर्स, 6th, 7th, 8th वर्स। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट श्लोक है ये 9th श्लोक, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं में व्यक्ति तत्वथा। तो आप कहोगे ठीक है, हम गीता पढ़ेंगे, हम पहले भगवान को समझें, भजन करें। तो क्या समझे भगवान के बारे में? अब हम गीता तो पढ़ सकते हैं, मगर शास्त्र में से आप हो सकता है कुछ और निकाल लो। जैसे भी मान लीजिए कुछ लोग महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ के उसमें से भक्ति निकालनी है, मगर उसमें से लोग निकालते हैं, जैसे आपने महाभारत सीरियल नहीं देखा था? तो उसमें तीर चलते थे, हाँ फिर तीर, दूसरा फिर चैं, फिर ची लटक के बचपन में वही चलता रहता था आधे घंटे बस, पूरा लड़ाई दिखाते रहते। तो उन्होंने महाभारत से लड़ाई निकाल ली। बुरा नहीं है, लोगों को महाभारत के बारे में पता लगा, पर महाभारत का टीचिंग लड़ाई, संदेश ये नहीं है। संदेश लड़ाई थोड़े ना है, संदेश भक्ति है, फोकस उस पर कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो किस पे फोकस करना है भगवान को समझने के लिए, वो कृष्णा बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म पे फोकस करो। मैंने कैसे जन्म लिया, मेरी जन्म की लीला क्या है, कर्म की लीला क्या है, मैंने क्या किया अपने जीवन में, और उसको तत्वतः समझो। तत्वतः मतलब उसको फिलोसॉफिकली समझो। ऐसे कहानियों की तरह, ऐसे सीरियल्स नहीं आते, कृष्णा सीरियल, लिटिल कृष्णा आया था, ठीक है, मगर उसको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फिलोसफी। कृष्णा माखन खा रहे हैं, कृष्णा बंदरों को माखन बांट रहे हैं, ये सबसे कुछ नहीं। सबके क्या, सब बच्चे भी बड़े लाइक करते थे, देखते थे, अब खत्म हो गया। क्या वो तो कौन सा बच्चा शुद्ध भक्त बन गया? तो मतलब आपके हिसाब से हम कार्टून और कृष्ण के सीरियल्स भी ना देखें? आप देख सकते हो, मगर उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये श्लोक के आधारित बोल रहे तत्व रूप से। मेरे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं इति तत्वतः। हाँ, तो उसके पीछे अगर कोई उस सीरियल ने फिलॉसफी बता रहे हैं लीलाओं के पीछे, तो ठीक है, अदरवाइज तो एंटरटेनमेंट है,
बेकार हो गया वो तो। तो जैसे रामायण है वो भी कथा के रूप से ना सुने, उसके नीचे की तत्व सुने हम। हाँ वो जरूरी है। ये किसी ने बताया, अरे किसी ने otherwise- किसी सीरियल ने बताया क्यों नहीं तब स्वामी जी जब अदरवाइज इतना। आप बताइए, रामायण जो आता था सीरियल देखते थे हम सब, हम्म सब मेरी दादी नानी सब बैठ के रोते रहते थे, आंसू निकलते रहते थे। हम्म बुरा नहीं है, एटलीस्ट राम से कुछ तो लगाव है, हम्म मगर परफेक्शन भी नहीं है, क्योंकि आप जब तक नहीं जानोगे तब तक कृष्णा कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, बार बार पुनर्जन्म में फंसते रहेंगे अगर हम फिलोसफिकली नहीं समझेंगे चीज़ों को। क्या मतलब है ये श्लोक का पूरा स्वामी जी? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरे जन्म कर्म को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे दाम आपका परिभाषा है या संस्कृत में बोला गया है? नहीं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयेति मामेति सो अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है। मुझे प्राप्त कर, मुझे प्राप्त भगवान का अपने धाम में ही है। दैट्स अ होल आइडिया। सो इसलिए ये दो श्लोक आप ये श्लोक कोट कर सकते हो। मतलब जो सीरियल्स कार्टून्स, इट्स नॉट वर्थ इट। वो तो बच्चों के लिए है स्वामी जी। बच्चों को ठीक है, एंगेज करने के लिए ठीक है, मगर हम तो परफेक्शन की बात कर रहे हैं, वो तो उससे तो कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या बड़े भी देखते थे लिटिल कृष्णा बैठ के। बड़े नहीं, बट इससे मुझे एक चीज़ समझ आएगी, जो भागवत कथा होती है उसके पीछे भी तो कहानियाँ ही बताते हैं। हाँ हाँ, जो भागवत सप्ताह होती है कहानियाँ बताते हैं, कोई तत्व फिलॉसफी नहीं होती, बस कीर्तन, उसके पीछे एक म्यूजिक भी चलता है, उसके बाद 2-3 लोग डांस भी करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है लोगों का उद्धार। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है स्वामी जी आप बोल रहे हैं। नहीं, नेगेटिव क्या, कृष्ण बोल रहे हैं तत्वतः, कृष्ण जानबूझ के तत्वतः वर्ड लगा रहे हैं। आप देखिए तिरुपति में, हम कल बात कर रहे थे, तो तिरुपति में हरी कथा होती है। सो मैंने तो कभी अटेंड नहीं किया, आप लोग, मगर मैंने सुना है कि वहाँ पे श्री वैष्णव ट्रेंड होते हैं और वो हरी कथा करते हैं। और पहले भी होती थी, ऐसी बात नहीं, गांव-गांव में शाम को मीडिया तो होता नहीं था, क्या करते थे वो, तो नाटक होते थे, हाँ, महाभारत रामायण पे लोग कथाएं करते थे, मगर वो फिलॉसफी सिद्धांत ही बताते थे पीछे। अच्छा आप देखो जितने भी नाटक होते थे उसमें एक वो होता था नट, डायरेक्टर। तो ऐसे कुछ सीन हुआ, फिर उसके बाद वो आ जाता था बीच में, अब आ जाता था, हाँ तो रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया, सीता माँ ने ऐसा क्यों किया, आइए अब हम देखते हैं आगे क्या होगा, यू नो, ऐसे सूत्रधार। या समझ गया मैं। तो वो फिलॉसफी भी बताते रहते थे, तो उससे लोगों को बेनिफिट होता था। अब इन सीरियल्स और कथाओं में जो कथाकार हैं कहाँ फिलॉसफी बता रहे, कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, वो राधा बन के आ गई, वो कृष्णा बन के आ गए, और फिर कहते हैं भी आज तो कृष्ण का जन्मदिन है, आज कितने तोहफे लाएंगे, तो सब लोग अपने हीरे जवाहरात ज्वेलरी लेके आते हैं, कृष्ण के जन्म पे तोहफा देते हैं। फिर उसके बाद राधा का जन्म है, उस पर कौन तोहफा लाएगा, फिर और हीरे जवाहरात आते हैं। फिर उसके बाद राधा कृष्ण की शादी है, उस पे तो और गिफ्ट्स आने चाहिए, और गिफ्ट्स, और वो कथाकार सब लेके चंपत। ये ड्रामा है। So it doesn't matter. ये सब पहले बार आपको ये सब भागवत कथा वगैरह कभी देखी होगी आपने, जब आप संत नहीं बने? हाँ, तब क्या लगता था आपको? तो बकवास ही लगता था, और क्या। आपको अकेला बकवास लगता था, वो दुनिया को तो बकवास दुनिया को नहीं नहीं लगता था, मुझे लगता था, क्योंकि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल था, मैंने कहा ये सब क्या है। पर कुछ तो उद्धार होता होगा स्वामी जी, हम इतने नेगेटिव दृष्टिकोण से, एक बिल्कुल भागवत सप्ताह आज से थोड़ी आ रही है, सदियों से आ रही है। पहले भागवत सप्ताह अच्छी होती थी, गलत नहीं है भागवत सप्ताह। वैसे तो ये ट्रेंड बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है भागवत सप्ताह का, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। भागवत महात्मा में लिखा है कि आपको कथा करनी चाहिए भागवत। सप्ताह तो इन्होंने बना दिया कि 7 दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित बना, तो 7 दिन करो, तो ठीक है चलो। मगर पहले ज़माने में कथाएं होती थी, मगर उसके पीछे कथाकार फिलॉसफी समझाता था, यू नो, सिद्धांत प्रमाण देता था, और नाच गाना थोड़ी ना होता था ये सब, और लोगों को लूटना, पैसे लूटना, ये सब थोड़ी ना होते थे। ये नाच गाना सब कब से शुरुआत हुआ? मुझे नहीं पता, बट जब से मैंने होश संभाला तब से तो यही देखा, यही चलता रहता है। वो चुन्नी पहन के नाच रहे हैं मेल्स। हाँ, ये सब एक तरह का ड्रामा है। ड्रामा और भक्ति बहुत दो अलग चीज़ है। हाँ, ड्रामा और भक्ति। मैं एक बार कथा में था, जब मैं भक्ति में नहीं था, वृंदावन कथा हो रही, तो मैं बैठा, तो उसने कहा देखो हरे का मतलब होता है हरा,
कृष्ण का मतलब, कृष्ण का रंग है नीला, जब हरा और नीला बनता है तो क्या बनता है? पीला। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। हरे कृष्णा। ऐसे ऊट पटांग चीज़ें बना बना के लोग बेचारे लोगों को गुमराह करते हैं। ये सब उसके मन मनाए चीज़ें हैं। और क्या, तत्वतः मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंग सिद्धांत होना चाहिए, तो उस कथा का फायदा है। कृष्ण इसका मतलब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि भागवत कथा अब से कम हो और भगवत गीता का कथा ज़्यादा हो, ताकि फिलॉसफी लोगों को समझ में। एक्चुअली भागवतम हम भगवत गीता से समझ सकते हैं ना स्वामी, ऐसे ही, क्योंकि तत्व जब समझेंगे। ऐसे ही है। जब कृष्ण दही क्यों चुरा रहे हैं, उस रीज़न है उसका। रीज़न समझने से हम प्योर होंगे। तो दही क्यों चुरा रहे हैं, कथा का आचार्य लिख रहे हैं दही क्यों चुरा रहे हैं। जैसे कृष्णा गोपियों के घर में आके दही चुरा रहे हैं, माखन दही, तो माखन, हाँ। तो उसी प्रकार भगवान आपके इस घर में, शरीर रूपी घर में भी आएंगे और चुराएंगे आपका हृदय, मगर तब जब आपका हृदय माखन रूपी कोमल हो जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ ठीक है, अब हमें भी अपने हृदय को माखन रूपी कोमल बनाना है। कोमल कैसे होगा? अशुद्ध हृदय पत्थर जैसा होता है जिसमें काम क्रोध होता है। तदश्म सारम हृदयम बतेदम, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। और जो शुद्ध है, निर्मल हृदय कोमल होता है। तब मन करेगा कि हाँ मुझे भी अब हृदय कोमल बनाना है, तब तो आदमी शुद्ध होगा। वरना क्या है, कृष्ण ने माखन चुराया गोपियों के घर में जाके, क्या था, ओहो क्या था, वृंदावन सॉन्ग चलता है, तेरी छोरी से ब्रज की छोरी से मैं कन्हैया मिलाऊं, पता नहीं ऐसे कुछ चलता है। तो ये सब गाने, ये सब लौकिक दृष्टि से हुए कब है ये सब? आई डोंट नो, बट 20 साल पहले तो नहीं थे, मेरे देखते देखते ही बने। तो लोगों की भक्ति की एक बहुत ही लो क्लास अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसका मतलब। हाँ, तभी जो अद्वैतवादी हैं वो कहते हैं भक्ति लो क्लास लोगों के लिए। अब दिखने में ऐसे ही लगता है, उन्होंने बना ऐसे दिया है, ज्ञान लो, मेडिटेशन करो, ठीक है, गलत नहीं है, बट इसका मतलब नहीं कि भक्ति जिस तरह से प्रेजेंट की जा रही है वो गलत है। जैसे हम बात नहीं कर रहे थे, जैसे चावल, आप क्या उस दिन कह रहे थे चीनी मत खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि वाइट है, दूध नहीं पीना चाहिए, वो भी वाइट है, बेस्ट कहता है वाइट चीज़ें मत खाओ। मगर अगर A2 मिल गए तो वो पी सकते हो, देसी वैरायटी चावल की तो खा सकते हो, वो नॉर्मल चावल नॉर्मल दूध के लिए बोला है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं कि भक्ति ऐसी है, देखो ये नाच रहे गा रहे हैं, भक्ति अपने में सही है, लोग प्रेजेंट गलत कर रहे हैं, तत्वतः नहीं हो रहा। लोग एक सेंटिमेंटल, भावुक और हाँ कुछ तो मुझे एक बात बताइए स्वामी जी, अगर हम कहीं गाना सुनते हैं, जैसे मैं वृंदावन गया था तो वहाँ पे हर शॉप में कोई ना कोई ब्रज गाना चलता था, तो यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये सब से क्या आता है आपको? मतलब ये क्या है, ऐसे गाने सुनने से क्या होता क्या है एक जीव को? कुछ नहीं, बस नाचे और कुछ नहीं होगा, एंटरटेनमेंट। ओके, मंडेन है, कुछ नहीं होता। तो ये सिनेमा गाना और ये गाना सेम है? जब तक आप शुद्ध नहीं होगे तब तक सेम है। और इन गानों से कोई शुद्ध नहीं होगा। गाने अगर गाने हैं तो सूरदास जी के हैं, हमारे वैष्णव आचार्यों के गाने हैं, और उन गानों में दीनता है। अब ये क्या है, क्या कह रहे थे आप सॉन्ग? यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या है ये असली में हुआ भी है या नहीं ये भी नहीं पता हमें। ये एक फेक फिक्शियस सॉन्ग है। और सारे शास्त्रकार हमें वार्न कर रहे हैं, फिक्शियस चीज़ें मत बना अपने मन से। शास्त्रों में जो रिकॉर्डेड, जो रिवील्ड है सेंट्स को, ऋषियों को, उस पे चिंतन करो। जैसे आपने बोला सूरदास जी के गाने हमें सुनने चाहिए, तो वो गाने इस गाने से फ़र्क क्या है? उस गानों वो गाने इस गाने, सूरदास जी भक्त थे, महान भक्त हैं। उनको गाने उन्होंने मन से नहीं बना, उनको रिवील हुई हैं। रिवील कैसे कहेंगे उनको? नहीं, उनको भगवान की प्रेरणा से हृदय में अपने आप प्रकट ही कह लो, अपने आप प्रकट हुए हैं भगवान की प्रेरणा से। ये जो गाने हैं, ये काम प्रेरित, राधा क्यों गोरी मैं, ये किसी
कवि ने बैठ के बुद्धि से बना बुनू के लिखा है, भगवान की प्रेरणा से थोड़ा ना हुआ है। ऐसे ही तुलसीदास जी महान भक्त हैं, तुलसीदास जी को राम की प्रेरणा से रामचरितमानस प्रकट हुई है। तो हमें गाने भी उन्हीं के गाने सुनने चाहिए जो भगवान के भक्त हैं। हाँ, वरना शास्त्र कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं, सर्पउचिष्टोपया, वरना जैसे दूध तो अमृत है, सांप का मुंह लग जाए तो वो जहर बन जाएगा, है ना। तो हरि कथा तो अमृत है, मगर ऐसे लोगों के मुंह से जब निकलेगी जो कि अशुद्ध हैं, जो भक्त नहीं है, इनका अपना मोटिव एजेंडा है, कथाकार है, तो फिर वो जहर बन जाती है, फिर लोग और भ्रमित हो जाते हैं। वेरी नाइस। ये काफ़ी नए चीज़ों आप नए क्लैरिफिकेशन दिया है स्वामी जी आपने, क्योंकि ये सब आ रहा है जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये श्लोक से आप बता रहे हैं। इसी से बता रहा हूँ, भगवान गीता में ही बोल रहे हैं। तो अगर हम फिलॉसफी से समझेंगे तब हमारा जन्म मृत्यु खत्म होगा, वरना आप सुनते रहो राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, अगले जन्म में भी आएगा राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, उसके अगले जन्म में भी राधा क्यों, उसके अगले जन्म में होगा भैया तू क्यों पड़ा है यहाँ पर तब से। ओके, समझ गया मैं। तो और क्या क्या बता रहे हैं स्वामी जी इसमें? सो एक्चुअली ये चैप्टर तो मैं क्या बताऊँ हर श्लोक ही, बट ये एक श्लोक इम्पॉर्टेंट है, 11th वर्स, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम् ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। 4.11 कृष्णा कह रहे हैं जो जिस तरह मेरी शरण लेगा उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो जिस तरह मेरी शरण लेगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भगवान के पास कोई भौतिक चीज़ मांगने आएगा तो भगवान उसको भौतिक चीज़ दे देंगे, कृपा नहीं देंगे। कृपा क्या होती है? आध्यात्मिक कृपा, कि वो भक्ति में बढ़ पाए, शुद्ध हो पाए, वो नहीं देंगे। जो मांग रहे हो ठीक है। अगर कोई भगवान के पास ये मांगने आए कि भगवान मैं मेरा कुछ काम बन जाए, तो भगवान उस तरह डील करेंगे। कोई भगवान मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, तो भगवान उस तरह डील करेंगे। आप जिस भावना से जाओगे भगवान के पास, वो उसी तरह डील करेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं पूछूंगा भगवान मेरी कारोबार अच्छे चले, मेरी बिजनेस और आगे बढ़े, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, तो उसमें क्या गलती है? उसमें गलती है कि अगर आप भगवान के पास जाके भगवान को ही मांग सकते थे। आप कारोबार के बारे में बेवकूफ़ों के बारे तेरे कारोबार के बारे में सोच रहे हो। आप मोदी के पास जाके कह रहे हो मुझे मूंगफली चाहिए, क्या बेवकूफ़ी नहीं है? भगवान है भाई वो। भगवान के मेरा कारोबार चले, भगवान कहेंगे भाई ये मुझे मांग सकता था, पूरा ब्रह्मांड मांग सकता था, ये कारोबार में अटका हुआ है। तो हमें डाउट है कि वो ब्रह्मांड बड़े बड़े चीज़ें मांगने से शायद भगवान ना दे। वो डाउट है तो आपको यही नहीं पता भगवान है कौन। मेक सेंस। यही तो नहीं पता। भगवान तो सब कुछ देने को तैयार है, मगर आपकी भावना ठीक हो तो। मगर अपना कारोबार वो तो बहुत छोटी सी संकीर्ण दृष्टि है और स्वार्थ है, क्या है ये? सो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पास आओ ठीक भावना से तो ठीक फल मिलेगा। अगर गलत भावना से आओगे तो तुम खुद ही चीट हो जाओगे। ऐसे कोई कृष्ण का, जैसे कृष्ण के भक्त हैं, हाँ भाई हमारा कारोबार चल गया, तो वो बड़े का कृष्ण की गुणगान गाएगा, बट कृष्ण उसको लाइक नहीं कर रहे। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, उसने अपने घर में मंदिर बनाया होगा बहुत बड़ा, देख कृष्ण की कृपा से हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा ड्राइंग रूम कितना अच्छा है, हमारे बाथरूम में टाइल लग गई 50 लाख की, कृष्ण की बड़ी कृपा है। तो आधे से ज़्यादा लोग बांके बिहारी जाते हैं, और यही बोलते हैं यही है बांके बिहारी की कृपा से हो गया, ये हो गया। या तिरुपति बालाजी भी जाते हैं, ना, बिजनेस में पार्टनर बनाते हैं बालाजी को। सो अब उनको लगता है कृपा है। कृष्ण कह रहे नहीं, ये तमाम प्रपत्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्, जिस तरह वो मेरे पास आएगा मैं उसी तरह बिहेव करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उसको लाइक करता हूँ। आई डोंट लाइक हिम, ही केम विद दिस, मैंने वो दे दिया उसको बस। हो सकता है उसकी हानि हो जाए उससे, मुझे नहीं पता। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो मेरे पास आके मेरी भक्ति मांगो, और कुछ मांगना मेरी बेइज्जती है। वेरी नाइस। नहीं, राजा के पास जाके मूंगफली मांगना राजा की बेइज्जती नहीं होगी, राजा जेल में डाल देगा। हमारे दरबार की कुल की बेइज्जती करना। मेक सेंस। सो दैट्स द होल पॉइंट। और फिर उसके बाद
13th वर्स, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। 13 श्लोक में भगवान ने वर्णाश्रम की स्थापना की है। भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशत तस्य कर्तारम माम विद्धि कर्तारम अभयम। अब ये श्लोक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत लड़ाई कराने वाला है आपके साउथ में स्पेशली, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम ऐसे मगर ये जो वर्ण है ये मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से बनाया है, जाति और जन्म के हिसाब से नहीं बनाए। बल्कि सारा जाति जन्म, नॉर्थ में भी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, नहीं साउथ में भी होंगे आपके ऐसे ब्राह्मण कास्ट जो है, शर्मा सारे शर्मा ब्राह्मण ही होते हैं। तो मतलब ठीक है, तो दे आर प्राउड, यू नो, हम पैदा हुए हैं उसमें। नहीं, गुना कर्म विभाग, मैं गुण और कर्मों से उनके लिए वर्ण बनाया। तो अगर कोई व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है, वो या वैश्य है या क्षत्रिय है, वो अगर चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। दिस इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है ना। या और फिर उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं बट कृष्णा ने ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 16th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, किम कर्मा किम अकर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता। कृष्ण कह रहे कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म बताया था मैंने कि शास्त्रों के अनुसार कर्म करना मगर स्वार्थ के साथ, गलत है वो। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। धर्म क्या है, धर्म क्या है, महान महान लोग भी मोहित हो जाते हैं इसको समझने में। ओके, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम धर्म की बात करो मत करो मेरे सामने, तुम ज्यादा पंडित बन रहे हो। मेरी इच्छा पूरी करो, वही धर्म है, उसी में सारा धर्म पूरा हो जाएगा। मुझसे सीखो धर्म, इसीलिए भागवत धर्म है। भागवत धर्म मतलब जो भगवान ने एक्सप्लेनेशन दी धर्म की, तो गीता को इसलिए भागवत धर्म बोला जाता है। ओके, सो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ऐसे चलोगे अपनी बुद्धि लगा के तो बहुत कंफ्यूजन है धर्म में। कोई शास्त्र कुछ कह रहा है, कोई शास्त्र कुछ कह रहा है, कोई शास्त्र कुछ कह रहा है, तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। तो गीता को स्टैंडर्ड बनाए हम धर्म समझने के लिए। बस फिर उसके बाद कृष्णा रैप अप करते हैं इस वर्स को। देयर आर मेनी थिंग्स बट जस्ट दिस इज वर्स 24th वर्स, ऑफरिंग, भोग लगाते हैं तो ये मंत्र बोलना चाहिए। वैसे तो कई मंत्र हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव में, ट्रेडिशनली गुरुकुल में और सब जगह ये मंत्र बोला जाता है। आपने सुना होगा ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म गणौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। ये एक्चुअली भोग लगाने से पहले, ने खाना खाने से पहले कुछ आश्रमों में ये, हाँ, खाना खाने से पहले तो बोला ही जाता है। सो वेरी नाइस। 24th, जो व्यक्ति भक्ति में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें जो अर्पित होता है वो भी आध्यात्मिक होता है और जो अर्पण करने वाला है वो भी आध्यात्मिक होता है। सच अ ब्यूटीफुल वर्स। सो अगर आप प्योर हो, आपकी ऑफरिंग प्योर है, तो भगवान जरूर एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये है इसका। ओके, सो दैट्स द होल पॉइंट। और फिर उसके बाद भगवान ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए अलग अलग लोगों के, एंड आई वांट टू गो इन दिस। 34th वर्स मैंने बताया था गुरु को अप्रोच कैसे करना चाहिए। गुरु या अप्रोच कैसे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस श्लोक पे लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। इसका मतलब क्या है, गुरु होना चाहिए। हाँ, सिर्फ गीता प्रेस की किताब खरीद के लोई बाजार से, वृंदावन से, इंटरनेट पे पढ़ के आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक लाइव गुरु होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे हमारे संस्था में भी कि शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़ लो काफ़ी है, कोई लाइव गुरु लेने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद ही आदि गुरु है। ऐसे भी फिलॉसफी हैं। ऋत्विक सुना होगा आपने? हाँ, सुना है ऋत्विक, फेमस है। तो ऋत्विक फिलॉसफी कहती है कि भी शिला प्रभुपाद आदि गुरु हैं, उसके बाद कोई गुरु नहीं है। तो कैसे सीखे, उनकी किताबें सीख लो, उनको फॉलो करो। लाइव गुरु नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए लाइव गुरु? क्योंकि लाइव गुरु सारे प्योर डिवोटी नहीं, ऐसा मत है या है। सो फिर तो ये श्लोक लाइव गुरु के लिए क्लियरली बोल रहा है।
तद विद्धि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवया, गुरु के पास जाके उसकी सेवा करो, जो चला गया उसकी सेवा क्या होगी? मन से कर सकते हैं ना स्वामी जी, मन से। और परिप्रश्न है ना, वो भी मन से जो क्वेश्चन पूछे वो आंसर देंगे, फिर क्वेश्चन वो नहीं हो सकता। ये क्लियर लाइफ गुरु के लिए, ये मतलब जिंदा होना जरूरी है गुरु के लिए। परिप्रश्न ना हो ही नहीं सकता। परिप्रश्न का मतलब क्या? गुरु से सवाल पूछे। हाँ, प्रश्न ना मतलब प्रश्न पूछो, हाँ, परि मतलब प्रश्न पूछोगे, जब उत्तर आएगा तो दोबारा से प्रश्न पूछो, डिस्कशंस करो। परिप्रश्न ना हो ही नहीं सकता बिना लाइव गुरु के। वैसे कृष्ण के भी गुरु थे, लाइव गुरु कृष्ण सभी भगवान के लाइव गुरु हैं। अब आप ये लॉजिक दोगे कोई प्योर डिवोटी नहीं है तो बस ये फिर ये इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्या है कि हमने कई परंपराओं में देखा है कि कई शुद्ध भक्तों के गुरु शुद्ध भक्त नहीं है, इतने महान नहीं है। हाँ, नहीं। जब विश्वाचक्री ठाकुर हैं, हमारी परंपरा में एक आचार्य हैं, उनके गुरु राधा रमन चक्रवर्ती, सॉरी कृष्णचरण चक्रवर्ती, उनके गुरु राधा रमन चक्रवर्ती, उनके गुरु नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर का नाम है, विश्वनाथ ठाकुर का नाम है, वो एक स्टॉलवर्ट बने। बीच में जो उनके बीच में जो गुरु थे वो ऑर्डिनरी थे। बाय ऑल कैलिबर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु से बहुत सुपीरियर रहे हैं, बट ऐसे सोचते नहीं है वो, ऐसा सोचते नहीं, ये मर्यादा है और गुरु मान के चलते हैं आगे। बट फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस तो है, बहुत जरूरत है, उसके बिना आप ज्ञान नहीं समझ सकते। आप नहीं, भगवान की ओपिनियन तो यही है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको उपदेश देंगे, किताबें नहीं देंगे, उपदेश देंगे। यही मंत्र लेते हैं क्या आप सब लोग गुरु जी से? हाँ, दूसरे संप्रदाय में भी गुरु के पास से मंत्र लेते हैं, वो उपदेशंति का ही मतलब। हाँ, मंत्र उन्हीं से लेते हैं, लाइव गुरु से। उपदेशते ज्ञानम ज्ञानिना सत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को देखा है। तत्वदर्शिना भी तो इम्पोर्टेंट है। तत्वदर्शिना का मतलब क्या है? मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं, रामानुजा भी मैं कमेंट कर रहे हैं। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं है कि वो प्योर डिवोटी हो, बट उसने तत्व देखा हो। तत्व देखा है, तत्व अनुभव जरूरी नहीं है किया है। इसमें डिफरेंस है। केशव काश्मीरी एक मार्ग संप्रदाय में कमेंटेटर आते हैं, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट उठाते हैं कि क्या गुरु को एग्जैक्टली स्वयं अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अनुभवी व्यक्ति तो हजार तो होंगे नहीं, हजारों में से एक होगा कोई महान अनुभवी व्यक्ति जो आचार्य आते हैं। तो जब तक वो नहीं होंगे तो तब तक क्या कोई गुरु एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए तत्व अनुभवी नहीं बोला, तत्वदर्शी बोला है। जैसे भी हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हमने देखा है, हम बोलते हैं ना अभी ऐसे आप बोलो, जैसे मैं आपके पास कुछ आऊँ, यार प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं, तो आप बोलो चलो मैं देखता हूँ, एक हो गया मैं देखता हूँ प्रॉब्लम। देखने का मतलब क्या? मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जिसने समझा है, आपको समझा सकता है, तो अगर आप में कैलिबर है, आप अनुभव करके आगे निकल जाओ, गुरु तो बहुत खुश होगा। नहीं, मेक सेंस। ऐसे तो हमें शुद्ध गुरु के लिए ढूंढते रह जाएंगे तो कभी मिलेंगे ही नहीं। और हम हरिश्चंद्र की औलाद है जो हमें शुद्ध गुरु ही मिलेंगे। भैया मुझे तो भगवान, ऐसे तो कोई कहे मुझे तो भगवान ही चाहिए गुरु के रूप में, तब तक जैसे अर्जुना को मिले ना। हाँ, जैसे मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा तब तक मैं गुरु धारण नहीं करूंगा जन्मों जन्मों तक। ओम, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता। यू टेक अ टीचर, गुरु टीचर है भाई, टेक अ टीचर, उनसे सीखो। और एक अच्छा टीचर क्या करता है? हमारी संप्रदाय में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, श्यामानंद पंडित थे, एक आचार्य थे। श्यामानंद पंडित के गुरु थे, वो उनको जितना आता उन्होंने सिखा दिया। फिर उन्होंने कहा हायर स्टडीज के लिए वृंदावन में जीवा गोस्वामी, उनसे जाके सीखो। तो गुरु सिखाता है, फिर उसके बाद और सिखाने के लिए किसी और के पास भेजता है, ट्रेन करता है। और फिर अगर शिष्य उससे आगे निकले तो बहुत खुश होता है। अगर पिता से आगे बच्चा निकले तो पिता तो बहुत खुश होगा। 100%। बट ठीक है, आपने इस श्लोक से तो ये स्थापना कर दी कि गुरु की मतलब एक अलाइव गुरु देह के साथ होना चाहिए, ऐसे कोई किताबी रूप में कोई फायदा नहीं। इसलिए ऋत्विक फिलॉसफी ठीक नहीं है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू गीता। अब कोई ट्विस्ट करना चाहे वो बात अलग है, बट एज इट इज में तो ऐसा नहीं। तो उसको ट्विस्ट भी नहीं कर सकते, परिप्रश्न को तो नहीं कर सकते आप। कैसे करोगे? डन। ओके, उसके बाद या एंड देन आई थिंक दिस चैप्टर
देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, बट मैं आपको प्रैक्टिकल टेक्स बता रहा हूँ इस चैप्टर में बस। एक 40th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। भगवान मॉडर्न सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं क्या है। अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में 3 तरह के लोग ही हैं, कैटेगरी में डाला है। अज्ञानी, कुछ अज्ञानी है, ज्ञान है ही नहीं। किसी के पास ज्ञान है तो श्रद्धा नहीं है, फिलोसोफर जैसे हो गए। श्रद्धा नहीं है, फिलोसफी है, सब है। किसी के पास फिलोसफी भी है, श्रद्धा भी है, संशय आत्मा, डाउट करता रहता है। श्रद्धा है मुझे, भगवान है, बट पता नहीं शायद मदद करे ना करे। तो ऐसे लोग भगवान कह रहे विनश्यति, ऐसे लोग कभी भी एडवांस नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं अगर एडवांस करना है आपको भक्ति में, मेरे के पास आना है, तो 3 चीज़ें रखो। ज्ञान लो, अज्ञान हटाओ, अश्रद्धा को श्रद्धा से हटाओ, और संशय को गुरु के पास जाके हटाओ। गुरु पे ही संशय आ सकता है ना? हाँ, गुरु पे संशय आ सकता है, तो वही है संशय आत्मा। संशय आत्मा हर एक पे संशय करेगा। संशय आत्मा तो अपने आप पे भी संशय करेगा। ये मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ? उसको संशय आत्मा कहते हैं। संशय करना गलत नहीं है, हर चीज पे संशय करना गलत है। जो गुरु पे कर सकता है वो माँ पे भी कर सकता है। ये कोई मर्यादा थोड़े ना है। गुरु से सीखे जितना सीखना है, आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु कैन कम्प्लीटली सॉल्व योर ऑल क्वेरीज। नो, एक लेवल के बाद आपको कुछ समझना होगा। माँ भी कितना, एक लेवल के बाद माँ बाप भी तो साथ नहीं। उसके बाद एक्सटर्नल गुरु, इंटरनल गुरु, चैत्य गुरु फिर प्रेरणा दे के आगे बढ़ाते हैं। हमारे अंदर के जो चैत्य गुरु है वो हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली एक्सटर्नल गुरु हमारे चैत्य गुरु को एक्टिवेट करते हैं। अब ये तत्व है। हाँ, ये तत्व है, तो ये तत्व है। फिर अपने आप ही, जैसे मान लीजिए आपने गुरु बनाया, पूरी लाइफ ट्रेनिंग ली, फिर गुरु चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे गुरु। फिर उसके बाद कैसे पता लगेगा? तब तक आपको अपनी प्रज्ञा, अपनी चैत्य गुरु को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। फिर आपको खुद पता लग सकता है क्या सही है क्या गलत है। बट फिर भी कोई अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए हमेशा लाइफ में, जो कि सीनियर्स हो, जिससे हम बात कर सकें, सॉल्व कर सकें चीज़ें। सो दैट्स ऑल। उसके बाद लास्ट वर्स भगवान ने फिनिश किया। 42 वर्स हैं 4 चैप्टर में। तस्मात् अज्ञानम संभूतम हृदयस्थम ज्ञान सेनात्मना। कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञान रूपी शास्त्र से अज्ञान को काटो। फिलॉसफी पे फोकस कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि बस चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वो तो आप सारी जगह लिखे हुए रहते हैं। श्रील प्रभात की किताब है, चैंट एंड बी हैप्पी। ठीक है, मगर बीच में एंड भी है। चैंट हैप्पी नहीं, चैंट एंड बहुत बड़ा है वो। एंड में क्या है? एंड में फिलॉसफी है। चैंट, फिलॉसफी, बी हैप्पी। तो सिर्फ इतना प्लेनली लेना चैंट एंड बी हैप्पी, फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है, बेकार है। 4 चैप्टर भगवान क्या गलत, क्या बेवकूफ़ हैं क्या जो इतना एम्फसाइज दे रहे हैं? तभी मैं कह रहा हूँ भक्ति को लोगों ने इतना डिग्रेड कर दिया है कि इंटेलेक्चुअल लोगों को भक्ति बेकार लगती है। कि नाच गाना चल रहा है, नाच गाना बना दिया भक्ति को, मजीरे बनाना बजा दिया, माला पे बस जप करते रहो बना दिया। तो लोगों को अपील नहीं करती, और नेचुरली क्यों अपील करेगी जब कोई सब्सटेंस ही नहीं होगा? तो भगवान कह रहे नहीं, ज्ञान रूपी शास्त्र से ज्ञान को काटो। छित्वय न संशयम, संशय मैंने कहता, संशय हटाओ। योगम उत्तिष्ठो भारता, और खड़े हो और युद्ध करो। हियर ही एंड्स। आपके मन में मुझे एक मिनट, ये सुन के कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? क्या कि अब वापस युद्ध करो? किधर भी कितना भी तत्व बोलो, वापस आके युद्ध करो। ज्ञान रूपी शास्त्र लो, नॉलेज लो, डाउट्स हटाओ और युद्ध करो। वो कहेगा भैया युद्ध करेंगे, थक के सो जाऊंगा। मतलब भगवान इज हेल बेंट ऑन अर्जुन, मैं से युद्ध में करा के रहूंगा। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में अर्जुन का क्वेश्चन ही है, भगवान यार फिर पहले कह रहे हो नॉलेज लो, फिर कह रहे युद्ध करो, फिर कह रहे हो नॉलेज लो, मैं करूं क्या? युद्ध करके थक जाऊंगा, थक के सो जाऊंगा, पढ़ूंगा कब, नॉलेज कब लूंगा? ये तो एम्बिग्युअस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर भगवान उसको सॉल्व करेंगे। तो स्वामी जी, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान पहले समझो, आपने बताया थ्योरी पढ़ो, उसके बाद कर्म प्रैक्टिकल करो,
और कल आपने एक अच्छा वर्ड बताया, आपने ज्ञान से कर्म को ज्ञान से कर्म की तुष्टि होती है और कर्म से ज्ञान की पुष्टि होती है। तो ज्ञान मैंने समझा, कर्म समझा, अब संन्यास। सो उस कर्म की ऑफरिंग, यही बोल मे बी लास्ट अध्याय युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज उस कर्म से आप यू आर ऑफरिंग दैट टू द लॉर्ड। या दैट्स ट्रू। युद्ध करना अर्जुन के लिए एक जब युद्ध में जीतेगा तो वो भगवान को ऑफर करेगा वो जीत। नहीं, वो कर तो युद्ध ही भगवान के लिए रहा है, तो उस कर्म में एक शुद्धता है। हाँ, तो ये संन्यास है। ये संन्यास। संन्यास मतलब कर्म त्यागना नहीं है, कर्म भगवान के लिए करना संन्यास। हाँ, संन्यास का मतलब है सत न्यासम इति संन्यासम। सत न्यास मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो जो सत्य को एक्सेप्ट करता है वो संन्यास है। सत्य को छोड़ देता है वो संन्यास नहीं है, वो तो भगौड़ा है। तो सत्य ये है, कृष्णा चाहते हैं युद्ध करो नॉलेज के साथ, अर्जुन वो करेगा तो सन्यासी। इसलिए ज्ञान कर्म सन्यास योग, वाह, जो ज्ञान के साथ कर्म करेगा वही असली सन्यासी है, वही भगवान को प्रिय होगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, इस अध्याय ने आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल डाउट्स को क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल इनसाइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।